तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त राहुल मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल कॉमन एजुकेशन के जीएस फॉर ऑल एग्ज़ाम के सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो इस सीरीज़ का वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले मैंने इसके 2 पार्ट अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से चेकआउट करके आप उन 2 पार्ट्स को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो यह सीरीज़ है, आपके किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप हो, कोस्ट गार्ड हो, नेवी एसएसआर AA हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, एनडीए हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे जीएस पूछी जाती है, उसके हिसाब से यह सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप पूरा सेशन बहुत ध्यान से देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेक्शन को। तो फ्रेंड्स, पिछली 2 वीडियो में टेस्ट पेपर 1 खत्म हो गया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट पेपर 2। तो चलिए, इसका पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए तिरुअनंतपुरम, बी लखनऊ, सी बेंगलोर और डी अहमदाबाद। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है? तिरुअनंतपुरम, जिसे त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है, वहाँ पे स्थित है। और इसी जगह से इसरो के सब ज़्यादा सैटेलाइट छोड़े जाते हैं या अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। इसरो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना हुई थी। और इसरो के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? के सिवन इसरो के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष है। और इसरो कहाँ पे अवस्थित है? तो इसरो बेंगलोर में अवस्थित है। और फिर एक दो स्पेस सेंटर जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC जिसको कहा जाता है, SAC कहाँ पे स्थित है? तो SAC स्थित है आपका अहमदाबाद में। फिर सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसे CAT कहा जाता है, वो कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है आपका इंदौर में। फिर आपका इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। और इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो यह बेंगलोर में स्थित है, इसरो सैटेलाइट सेंटर। तो फ्रेंड्स, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का जो आपका अध्ययन है वो कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक और शैवाल दोनों एक ही चीज़ है, मतलब अलग अलग, मतलब सेम राइमिंग्स प्रस्तुत करते हैं। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का जो अध्ययन होता है वो फाइकोलॉजी होता है। अब अगर वहीं बात कर ले इसके बचे हुए ऑप्शंस की, तो माइकोलॉजी क्या हो गया? कवकों का अध्ययन। और फाइकोलॉजी क्या हो गया? शैवालों का अध्ययन। तो एंटीमोलॉजी क्या होता है? तो एंटीमोलॉजी होता है आपका कीट पतंग विज्ञान का अध्ययन। कीट पतंग विज्ञान का अध्ययन। फिर आपका नेफ्रोलॉजी क्या होता है? तो आपका नेफ्रोलॉजी होता है गुर्दा का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी क्या होता है? गुर्दा का अध्ययन। और जीनेटिक्स क्या होता है? तो जीनेटिक्स आपका होता है वंशानुगत गुण का अध्ययन। वंशानुगत गुणों का अध्ययन जीनेटिक्स होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका जो सिक्कों का अध्ययन है यह न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। न्यूमिस्मैटिक कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है कि आपका राइट आंसर। तो फिर से इसके ऑप्शन को तोड़ते हैं। एंटीमोलॉजी किसका अध्ययन है? तो एंटीमोलॉजी है आपका कीट पतंगों का अध्ययन। एंटीमोलॉजी किसका अध्ययन है? तो कीट पतंगों का अध्ययन है एंटीमोलॉजी। एकोस्टिक किसका अध्ययन है? एकोस्टिक्स किसका अध्ययन है? तो ध्वनि विज्ञान का अध्ययन है एकोस्टिक्स। एकोस्टिक किसका अध्ययन है? ध्वनि विज्ञान का अध्ययन है, यानी साउंड साइंस का अध्ययन है। एस्ट्रोनॉमी किसका अध्ययन है? तो एस्ट्रोनॉमी किसका अध्ययन होता है? तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन होता है। एस्ट्रोनॉमी को खगोलीय पिंडों का अध्ययन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव केंद्र कहाँ पर स्थित है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में स्थित है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ पे अवस्थित है? तो ये भी अवस्थित है कहाँ? आपका हैदराबाद में ये अवस्थित है।
अगला प्रश्न आपका 6 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका के अध्ययन के बारे में मैंने कल आपको बताया था। चलिए मैं फिर से सारी कोशिका के बारे में बता दूंगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन आपका साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का इंग्लिश क्या होता है, तो कोशिका का इंग्लिश होता है सेल। सेल को साइंस के भाषा में क्या कहता है, कहा जाता है साइटो, और सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। इसकी खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी वह मृत कोशिका थी, कॉर्क की कोशिका थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका की खोज की थी। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो श्नाइडर एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी कोशिका होती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहाँ की है, तो मस्तिष्क यानी ब्रेन की कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो ये हो गई कोशिका के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब चलिए इसके ऑप्शन को तोड़ते हैं। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। और फंगोलॉजी, फंगोलॉजी के बारे में आप कमेंट करना कि फंगोलॉजी किसका अध्ययन है, गूगल कर लेना, नहीं याद होगी तो गूगल करके आप कमेंट करना। फिर एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो एंथ्रोलॉजी होता है पुष्पों का अध्ययन, यानी फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा जो है वह 8 नंबर प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। देखिए यहाँ पे प्रश्न आ गया ना, मैंने बताया था आपको कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया श्नाइडर एवं स्वान वैज्ञानिकों ने। 9 नंबर प्रश्न है आपका, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। मैंने स्टार्टिंग में ही प्रश्न में बताया था कि शैवालों का अध्ययन क्या होता है, तो शैवालों का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी। इससे क्या होता है, फाइकोलॉजी। अब आप लिखेंगे कवकों का अध्ययन क्या होता है, कवकों का अध्ययन मैंने ऊपर पढ़ा है, कवकों का अध्ययन क्या होता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में फिर से लिखना है। या अगला, अब इस ऑप्शन को तोड़ते हैं। तो डेमेट्रोलॉजी, डेमेट्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो त्वचा रोगों का अध्ययन होता है। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो गुर्दा का अध्ययन होता है। क्रोमोटोलॉजी किसका अध्ययन है, तो क्रोमोटोलॉजी किसका अध्ययन है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। चलो वैसे मैं बता देता हूँ आपको कि फूल के रंगों का अध्ययन है, क्योंकि ज़्यादा आप पे बर्डन आ जाएगा। एक ही सवाल है आपका, वो पिछले जो ऑप्शन में था उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्रोमोटोलॉजी होता है फूलों के रंगों का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर प्रश्न है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पे स्थित है। तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो स्थित है वह आपकी पुणे में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, पुणे में स्थित है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है, तो मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में स्थित है। अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर प्रश्न है, अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है। तो अंगूरों का जो अध्ययन होता है वह आपका वीटी कल्चर होता है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब इसके बचे हुए ऑप्शन को देखते हैं। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर किसका अध्ययन है, तो मत्स्य पालन की कला का अध्ययन होता है। फिर एपी कल्चर, एपी कल्चर किसका अध्ययन है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन है। अब बच गया आपका सेरीकल्चर, तो रेशम कीट उत्पादन का अध्ययन है सेरीकल्चर। 13 नंबर आपका प्रश्न है कि नेत्र रोग चिकित्सक क्या कहलाता है। तो आपका नेत्र रोग का जो चिकित्सक होता है वह कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्टिक। यहाँ ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है नेत्र रोग का चिकित्सक। 14 नंबर प्रश्न है आपका कि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। जो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्थित है आपका वह स्थित है इज्जत नगर में स्थित है वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। 15 नंबर प्रश्न है कि किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन
किया जाता है। 16 नंबर प्रश्न है आपका, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो स्थित है यह गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। 17 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल में, हरियाणा करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरस का अध्ययन आपका कहलाता है वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी। 19 नंबर प्रश्न है आपका कि भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान PARC कहाँ पे स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान जो स्थित है आपका यह टांबड़े में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? टांबड़े में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर प्रश्न है, तो उसको देखते हैं। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो आपका स्थित है वह है आपके गुड़गांव में, यानी कि हरियाणा गुड़गांव में स्थित है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है इसके बचे हुए ऑप्शन को डिस्कस नहीं किया, चलिए मैं इसको अब डिस्कस कर लेता हूँ। तो वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? वायरोलॉजी। फिर आपका ऑप्शन नंबर बी है कोस्मोलॉजी, किसका अध्ययन है? तो कोस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन है। कोस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन है कोस्मोलॉजी। ईथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ईथोलॉजी का अध्ययन है जीवों के प्रजातीय गुण का अध्ययन है ईथोलॉजी। ईथोलॉजी किसका अध्ययन है? जीवों के प्रजातीय गुणों का अध्ययन है। फिर आपका एक ऑप्शन बच गया मेटालर्जी। मेटालर्जी किसका अध्ययन है? तो धातु विज्ञान का अध्ययन है। तो फ्रेंड्स वीडियो की लेंथ 11 से 12 मिनट मेरा टारगेट रहता है वो पूरा हुआ, और बचे हुए अगले 20 प्रश्न हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं, यानी कि कल ठीक मॉर्निंग में 11 बजे। तो जुड़ना ना भूलें मेरे साथ 11 बजे रोज़ मॉर्निंग में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।